हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इटरेटर्स के बारे में। देखिए, इटरेटर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। तो इटरेटर्स का मेन पर्पस क्या है कि आपके जो कंटेनर है, जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन में से एलिमेंट्स को सिक्वेंशियली एक्सेस करना। ठीक है। तो ये पर्पस है मेन इटरेटर्स का। तो आज के इस लेक्चर में हम ओवरव्यू ऑफ इटरेटर पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम इसकी कैटेगरीज पढ़ेंगे। इटरेटर्स की कौन कौन सी कैटेगरीज है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इटरेटर्स नाम का एक फोल्डर बना दिया और उसके अंदर आपको ये सभी टॉपिक्स इटरेटर से रिलेटेड मिलेंगे। अभी ओवरव्यू ही डाला, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में मैं और टॉपिक्स भी इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो इटरेटर्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने लिखा यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके। और यहाँ पे हैश इंक्लूड कर दिया आईओ स्ट्रीम को, हैश इंक्लूड कर दिया, हैश इंक्लूड कर दिया। वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर पे ऑपरेशन करके देखेंगे। फिर हैश इंक्लूड, और मैंने यहाँ पे इटरेटर को भी ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखा इंट मेन, और यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ले लिया जो कि इंटीजर टाइप का। ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं से लिस्ट वन। ठीक है। और इसके अंदर मैंने एलिमेंट डाले इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। ये एलिमेंट्स डाल। अब मैंने एक अब इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो वेक्टर के केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इंडेक्स वैल्यू से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रू नहीं है सभी एसटीएल के लिए। ठीक है। जैसे मैप के अंदर आपकी डिक्शनरी टाइप वैल्यूज होती है, की और वैल्यू पेयर में, तो उस केस में आप इंडेक्स को यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें यूज करते हैं, देखते हैं कैसे एक्सेस करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे 4। और आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप, अगर आपने एक इटरेटर डिफाइन करना है, मैंने लिखा वेक्टर और इन टाइप का, यहाँ पे मैंने एक इटरेटर डिफाइन किया और उसका नाम दे देते हैं पीटीआर इक्वल्स टू। एक बिगिन मेथड होता है, बिगिन मेथड क्या करता है, जो रेफरेंस है वो फर्स्ट एलिमेंट को देगा उस लिस्ट के अंदर। तो मैंने लिखा लिस्ट वन डॉट बिगिन। ठीक है। तो एक तो मेथड ये है कि आप फर्स्ट एलिमेंट पे जाओ फिर एंड पे जाओ। ठीक है। एंड का क्या मतलब है, लास्ट एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट जो कि कुछ नहीं है। ठीक है। तो वहां तक लूप चलाओ, वही करते। तो आप ऐसे इटरेटर को डिक्लेयर कर सकते हो। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ऑटो यूज करता हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा पीटीआर इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लूप, बिगिन से, लिस्ट वन की बिगिन से। और ये लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक लिस्ट वन के एंड तक नहीं पहुंच जाता। तो पीटीआर डॉट पीटीआर इज लेस देन लिस्ट वन डॉट एंड। और हर एक स्टेप पे पीटीआर प्लस प्लस होगा। ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा सी आउट, और यहाँ पे पीटीआर को प्रिंट करा दिया, क्योंकि ये पॉइंटर रिटर्न करता है। तो पॉइंटर की वैल्यू अगर आपने देखनी है तो एस्ट्रिक पीटीआर लगाना पड़ेगा। मैं एक कॉमा लगा देता हूँ साथ। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको कंपाइल किया और इसको एग्जीक्यूट किया, तो देखिए एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं विदाउट इटरेटर को एक्सप्लिसिटली यूज करके। तो यहाँ पे मैंने बिगिन और एंड को यूज किया। ठीक है। और मैं एक पीटीआर के अंदर यूज कर रहा हूँ, तो ये एक इटरेटर की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे पीटीआर क्या है, इटरेटर ही है। तो ये बिगिन से स्टार्ट हुआ और एंड पे खत्म हुआ। यहाँ देखिए मैंने इटरेटर को यूज किया था। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, बिगिन और एंड। आप विदाउट इटरेटर के भी यूज कर सकते हो। देखिए मैं एक और लूप लगाता हूँ यहाँ पे, 4। और मैंने लिखा इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन लिस्ट वन डॉट साइज।
और I++। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट और लिस्ट 1 और आई। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगा दो। तो देखिए अभी रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन ये जो इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट है ये सभी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। तो ये इटरेटर के थ्रू था ऊपर पीटीआर, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर अभी इसको कमेंट करते हैं। ठीक, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 सेम रिजल्ट आया, लेकिन इस केस में हमने इटरेटर यूज नहीं किया, हमने इंडेक्स को यूज किया। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में अभी हम इटरेटर्स पढ़ रहे हैं, उसके फंक्शनैलिटीज पढ़ेंगे, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो मैं इस अप्रोच के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैंने क्या किया, मैंने रेफरेंस दिया फर्स्ट एलिमेंट। तो आप चाहते हो कि फर्स्ट एलिमेंट से जंप कर जाइए नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन है जो इटरेटर के लिए यूज होता है, एडवांस। और मैंने लिखा कि जो पीटीआर है वो कहाँ जंप कर जाए, नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट। तो अभी बिगिनिंग में तो 1 2 3 यहाँ पे जंप कर जाए। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैं लिखा सी आउट वैल्यू ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू, और यहाँ पे कैसे पीटीआर की वैल्यू प्रिंट करेंगे, एस्ट्रिक के साथ, एस्ट्रिक पीटीआर। तो अब इसको चला के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 आ गई वैल्यू, लेकिन आप चाहते हो कि ये वैल्यू किसी और इटरेटर के अंदर स्टोर हो, तो आप एडवांस की जगह आप यूज करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करेगा, एक नया इटरेटर बनाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा ऑटो से ptr1 इक्वल्स टू दिस। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ptr1 को प्रिंट कर रहा हूँ। अब भी सेम है, अब लेकिन अब ptr1 के अंदर वैल्यू स्टोर हुई। तो इसको सेव करते हैं और ptr1 को प्रिंट करवाते हैं, तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट की जगह आप प्रीवियस भी लगा सकते हो। प्रीवियस के लिए हमें बिगिन से मैं बोल देता हूँ एंड बोल देता हूँ यहाँ। ठीक है, तो एंड से मुझे 2 एलिमेंट पहले देखने हैं, तो नेक्स्ट की जगह आप क्या लिख देंगे, प्रीवियस लिख देंगे। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते, ptr1 के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। तो कंपाइल और एग्जीक्यूट, तो देखिए नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये फंक्शंस यूज कर सकते हैं इटरेटर के लिए, जो आप नॉर्मल इंडेक्स जब आप एक फोर लूप लगाते हैं उसमें यूज नहीं कर सकते। तो अभी इटरेटर्स की टाइप्स भी हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे। तो एक बार हम अपने नोट्स पे जाते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। तो देखिए ये मैंने एक लूप लगाया बिगिन से लेके एंड तक, इसमें मैंने आईटी लिया और सेम एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ इनकी ये वैल्यूज, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे ये ऑपरेटर्स है, बिगिन है, एंड है, एडवांस है। ठीक है, ये सभी मैंने आपको अभी करके दिखाए। नेक्स्ट है और प्रीवियस है। ठीक है, तो ये कैटेगरीज हैं इटरेटर्स की, जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इनपुट, आउटपुट, फॉरवर्ड, बाई डायरेक्शनल एंड रैंडम एक्सेस इटरेटर। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसके बारे में आपको और डिटेल में पता चलेगा जब हम इनकी कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और बेल आइकन को दबाना मत। ठीक है, ये सी प्लस प्लस की एक डिटेल्ड सीरीज है। तो अगर आप इसको शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में जो सी प्लस प्लस के बारे में सीखना चाहते हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।